जिन फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई होता है ना, वो गिरती हुई मार्केट में तो ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन जब रिकवरी फेज़ आता है तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इस वजह से होता क्या है, रिटर्न तो इनके एवरेज ही दिखते हैं, लेकिन अगर आप इनको सही समय पे पिक कर लोगे तो आपके रिटर्न नॉर्मल म्यूचुअल फंड से 1.5 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ और चलते हैं स्क्रीन पे। और सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अब हम एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं और या फिर जो पुराने भी ऑलरेडी हैं, जिनको लगता है कि यार हमने पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वेल्थ अच्छे से जनरेट नहीं करी। तो वेल्थ कैसे जनरेट होती है अच्छे से, वो हम आपको गाइड करेंगे आपकी जर्नी में। अगर आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है। और मैं बहुत ही जल्दी एक डिटेल दूसरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको हम सर्विसेज के बारे में बताएंगे भी और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, टेस्टिमोनियल्स, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं कि हमने क्या रिटर्न्स जनरेट करे हैं, कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में और कैसे वेल्थ जनरेट होती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन से फंड हैं जिनका स्टैंडर्ड डिवीजन काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे अब अगर मैं स्क्रीन पे आके बात करूँ तो कोटक इमर्जिंग, HDFC मिड कैप, एडलवाइस, मोतीलाल ओसवाल, इन सब ने भाई बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट करे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, रिटर्न्स में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी ने भी। स्टैंडर्ड डिविएशन फ़र्क है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे HDFC का तो बहुत नीचे है, कोटक का देखोगे तो कंट्रोल में है। ये दोनों थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हैं भाई साहब। और मुझे देख के मतलब अच्छा इसलिए नहीं लगता कि ये तो ऐसा नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना किसी अच्छे इंसान के लिए कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं था, तो ये फ़ंड के लिए भी मुझे वही बोलने का मन करता है, यार ये तो ऐसा नहीं था, क्यों करने लग गया भाई तू ये चीज़ें। दोनों का इतना अच्छा जोड़ी बनती थी, दोनों का इतना अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता था, कॉम्बिनेशन ख़राब करने पे आ गया यार तू तो। बट जिन लोगों ने बना लिया ना, उनको मैं बोलूँगा कि भाई अब ये वीडियो देख के प्लीज़ चेंज मत कर लेना। तो यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जो लोग कोटक और HDFC में सिंगल फंड में SIP कर रहे हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फिर तीसरा मिड कैप मत लेना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक मिड कैप है तो मोतीलाल में लमसम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब उसके बाद अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, मुझे पता है यहाँ सभी स्मॉल कैप में लमसम नहीं होता, तो पहले वो चेक कर लूँ किस में नहीं होता। टाटा में नहीं है, उसके अलावा अगर मैं टॉप 4 अपने बताऊं तो इनमें दोनों में होता है और इसमें होता है। अब देखो इसमें निप्पॉन नहीं है, ठीक है, और 2-4 ऐसे नाम हैं जो इसमें होने चाहिए लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं अभी भी। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो आपको, मुझे लगेगा कि आपको इसको अपने पोर्टफोलियो से धक्के मार के बाहर निकालना है, तो सबसे पहले मैं ही बताऊँगा। और मुझे पता है उस टाइम पे आप लोग बहुत रोओगे, बहुत सारे लोग रोने आ जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने बात करी थी शायद एक्सिस स्मॉल कैप की और PGM इंडिया मिड कैप की, इन दोनों फंड जो लास्ट मेजर चेंजेस मुझे याद हैं 1.5-2 साल पहले किए थे, और उस मेजर चेंजेस का हमें बहुत भरपूर फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स को तो हुआ। देखो अब जो व्यूअर्स हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने चेंज किया नहीं किया, लेकिन अगर आपने चेंज किया ना, ठीक है, और आपके पोर्टफोलियो का 20 से 30% मिड कैप में था और स्मॉल कैप में भी 20% था, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे 5 to 8% का डिफरेंस गारंटीड हुआ होगा। प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे ये प्रूफ बाद में खेलेंगे। अभी के लिए इसमें तीनों में अपॉर्चुनिटी है। रिटर्न्स के मामले में इन दोनों ने बहुत अच्छे दिए हैं, लॉन्ग टर्म में ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी कोई बुराई वाली बात है नहीं इसके अंदर भी, ठीक है। तो इन तीनों में से आप किसी में भी लमसम कर सकते हैं। अगर एक आधे के अंदर SIP चल रही है तो लमसम करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा एक्सपोजर एक फ़ंड के अंदर ना जाए। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर लेना, जो मैं बोल रहा था, तो उसको प्रूव करना भी तो पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन किसका सबसे ज़्यादा है, देख लो। एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। क्यों हटाना है? क्योंकि भाई इसमें तो फिर लमसम हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा बैठ के। सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। तो बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे होना चाहिए गिरने के मामले में। सेकंड नंबर पे होना चाहिए बंधन स्मॉल कैप, थर्ड नंबर पे होना चाहिए इन्वेस्को। अब ये इन दोनों के बीच इतना छोटा सा फ़र्क है ना कि ज़रूरी नहीं है कि वही ज़्यादा गिरा हो। अब यहाँ पे बंधन गिरा, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया 1.41 गिरा। उसके बाद इन्वेस्को गिरा
1% के आसपास। बंधन गिरा 1.32। जिनका ज़्यादा था ना वो गिर गए ज़्यादा, जिनका कम था वो कम गिरे। और कई फंड जैसे SBI स्मॉल कैप हो गया, और स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल इतना स्ट्रिक्टली काम नहीं करता जितना इस वीडियो में दिखाया गया है, ठीक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन पहली बात तो 70-80% ऑफ द टाइम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता हुआ दिखेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, 70-80% ऑफ द फंड्स पे 100% ये वो वाली चीज़ नहीं होती कि इस पर आँख बंद करके बिलीव किया जा सके। 70 जैसे अब SBI पे बिल्कुल भी, SBI के आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे तो लोअर साइड पे होते हैं, लेकिन जब वो गिरने पे आते हैं ना तो हायर स्टैंडर्ड डिविएशन वाले से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक रहती है इन फंड्स के अंदर। होपफुली आप समझ गए होंगे लमसम के लिए कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड अच्छे हैं। जैसे आप बंधन में जा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को। अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हैं एडलवाइस में जा सकते हैं। पहले मैंने कभी बहुत कम होता था कि इसमें हम लमसम कराएं, लेकिन अब इनमें लमसम हो सकता है, मोतीलाल में हो सकता है, क्योंकि इनकी रिकवरी भी उतनी ज़्यादा ही शार्प होगी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। देखो अब क्या होता है कि हमने मान लो हमारे पास SIP के लिए 5 फंड हैं जिनके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका ज़्यादा है वो 2 या 3 है। अब हमने इनके अंदर लमसम कर दिया तो एक प्रॉब्लम छोटी सी ये आती है कि इनका जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा जो 2 फंड जिनमें हमने नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। और इनमें से अगर किसी ने रिकवरी ना दिखाई तो हमारे पोर्टफोलियो पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के अंदर कर रहे हैं तो क्या एक्सपोजर उसको मिल रहा है, नया फंड लेना पड़ रहा है या नहीं लेना पड़ रहा, कब सेल करेंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लमसम कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप जहाँ पे 50,000 कमा रहे हैं ना अगर प्रॉफिट से, वहाँ पे आपका प्रॉफिट 70,000 हो जाएगा। ये डेफिनेटली मैं बता देता हूँ कैसे। अब ये फंड गिरा और दूसरी तरफ ये फंड गिरा। अब यहाँ पे ये रिकवर पे आ गया यहाँ पे, और ये गया यहाँ पे, दोनों बराबर पे ही आए। अब ये गिरा कम था। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपने यहाँ SIP ली, यहाँ SIP ली, ये SIP आपकी गिर ज़्यादा गई, फिर उठ ज़्यादा गई, यहाँ गिरी कम, उठी कम, तो इन दी एंड रिटर्न दोनों के 12%। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन लमसम की जब बात होती है ना तो लमसम आपने यहाँ भी किया, यहाँ इस बॉटम पे भी किया, इसके अगर आपने बॉटम पे किया और यहाँ तक आप गए और ये लाइन 15% की है और यहाँ पे आपने इसका बॉटम नहीं भी ढूंढा, आपने यहाँ बाय किया और यहाँ पे सेल किया, या सेल भी नहीं किया, नॉर्मली बता देते हैं, और ये लाइन 17% की है, तो आपने 2% एक्स्ट्रा जनरेट कर लिए। बेशक यहाँ पे आपने टाइमिंग गलत भी करी और यहाँ पे आपने टाइमिंग परफेक्ट भी करी, जो कि नहीं हो सकती। स्टिल मैंने परफेक्ट टाइमिंग ले ली, और ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ शो कर सकता हूँ। अभी मार्केट तो वोलेटाइल है, तो इस तरह की वीडियोस आपके लिए काम की रहेंगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक मैं ज़रूर बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन जिनका हाई होता है उनमें लमसम करने का फ़ायदा कैसे होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।